सो हाय गाइस, तो आपका स्वागत है क्विक प्रेप मैथ्स क्लास पे। तो आज के वीडियो में हम मैथ्स की दुनिया के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज का हम डिस्कशन करेंगे। वो चीज क्या है? तो वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री का नाम सुना है तो आपने एक चीज जरूर सुना होगा कि cos 60 जो होती है इसकी वैल्यू 1/2 होती है। बट मैं आपसे क्वेश्चन है कि ये जो cos 60 है इसकी वैल्यू 1/2 क्यों होती है? क्या आपको इसका प्रूफ पता है? तो आज की वीडियो में हम इसका प्रूफ देखेंगे कि ये जो cos 60 अपना 1/2 क्यों होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सो देखिए, हमको प्रूफ क्या करना है? cos 60 अपना 1/2 क्यों होता है। cos 60 प्रूव दैट, क्या करना है? cos 60 डिग्री इक्वल टू 1/2 क्यों होता है। यानी कि देखिए, हम जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं वहां पे कोई एक ट्रायंगल का तो बात होता है। ये तो यहाँ पे हमें कोई ट्रायंगल बना लेते हैं। अब कैसा ट्रायंगल बनाएंगे? देखिए, यहाँ पे मुझको देखा है एक एंगल 60, यानी कि मैं एक ऐसा ट्रायंगल बनाऊंगा जिसमें मुझको दिख जाए एंगल 60 डिग्री। अब जैसे 60 डिग्री आया तो मेरे माइंड में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या है? क्योंकि उसमें सभी एंगल जो होते हैं 60 डिग्री होते हैं, इसलिए मैं बनाऊंगा एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये मैंने बना दिया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। सभी एंगल 60 डिग्री और सभी की साइड्स की लाइन क्या होंगी? आपस में इक्वल। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है, आप जानते होंगे। ये जो साइड है सभी इक्वल होंगे। ये जो ट्रायंगल है इनको मैं कुछ नाम देता हूँ। ट्रायंगल ABC में देता हूँ, ABNC। ये हो गया। अब देखिए, हमको प्रूफ करना है तो चलिए प्रूफ करते हैं। देखिए, cos थीटा अपना होता क्या है? cos थीटा होता है अपना बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हम जानते हैं अपने बचपन से, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और देखिए, हमको cos 60 यहाँ पे अप्लाई करना है। तो अब हम कैसे अप्लाई करेंगे? जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं तो वहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल का भी बात होता है, बट हमको यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल दिख नहीं रहा। यहाँ पे तो हमको इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है, यहाँ पे हमको कोई राइट एंगल ट्रायंगल दिख नहीं रहा। राइट एंगल ट्रायंगल देख नहीं रहा, यानी कि अब हमको यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल कैसे ना कैसे बनाना पड़ेगा, कुछ जुगाड़ करके। अब हम कैसे बनाएंगे तो चलिए देखते हैं। सो अब देखिए, हमको राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है तो अब हम क्या कर सकते हैं? ये जो हमारा वर्टिसेस है ए, इससे अगर हम परपेंडिकुलर डाल दें BC पे तब हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन सकते हैं। अब देखिए ऐसे बन जाएगा। अब ये ए से मैंने इससे परपेंडिकुलर डाला BC पे, तो अब ये 90 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री तो होगा। यानी कि अब देखिए, ये जो ट्रायंगल, ये जो पॉइंट है इसको मैं नाम दे देता हूँ ए। अब देखिए, ये जो ट्रायंगल है ADC, अब राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और जो ट्रायंगल सेम ADC है वो भी एक राइट एंगल ट्रायंगल क्यों बन गया? क्योंकि यहाँ पे दोनों में एक 90 डिग्री है, तो साफ हमको दिख रहा है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। बात क्लियर हो गया आपको? अब देखिए, ये जो हमारा ट्रायंगल ABC है इक्विलेटरल ट्रायंगल, हम जानते हैं कि ट्रायंगल की कुछ ना कुछ लेंथ होती है, सभी साइड की कुछ ना कुछ लेंथ होती है, बट इनकी लेंथ क्या है हमको पता नहीं, हमने तो वैसे बना दी। सो अब हम लेट कर लेते कि ये जो साइज है सभी की लेंथ A यूनिट है। सो AB जो है उसकी लेंथ कितनी है? A यूनिट। एंड BC की कितनी लेंथ है? A यूनिट। एंड AC की कितनी है? वो भी अपनी A यूनिट है। सभी की साइड की लेंथ इक्वल है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। AB इक्वल BC इक्वल AC, सभी की लेंथ क्या है? A। अब ठीक है इतना। अब देखिए, हमने एक ट्रायंगल बना लिया, एक ट्रायंगल ABD, एक ट्रायंगल ACD। अब इसको हम डिस्कशन करते हैं। इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, ये कर लिया। अब हम देखिए, अब हम क्या बोल सकते हैं इन दोनों ट्रायंगल। देखिए, जो ट्रायंगल ABD है, ट्रायंगल ABD ये वाला ट्रायंगल जो है, ये वाला ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल हमारा ABD है, और जो ट्रायंगल ACD, ये जो इसका अपोजिट साइड है वो हो गया हमारा, वो जो ये वाला ट्रायंगल है ये हो गया ACD। सो देखिए, अब जो देखिए ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल ACD में क्या कॉमन है? ये जो ट्रायंगल ADB, एंगल ADB जो एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC है। सही इसलिए क्योंकि ईच एंगल 90 डिग्री है। ईच 90 डिग्री दिख गया होगा। एंगल ADB और ADC दोनों 90 डिग्री है, इसलिए मैंने डाल दिया ADB इक्वल टू ADC। अब देखिए दोनों ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल ADB है और ट्रायंगल ADC, ये ADB का ये जो AB है, AB एंड AC आपस में इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यानी कि मैं क्या लिख सकता हूँ? AB इक्वल टू AC। क्यों है? साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये बात क्लियर? अब देखिए हम क्या बोल सकते हैं। ट्रायंगल अब सही से देखो, दोनों ट्रायंगल में ट्रायंगल ADB, ये जो ट्रायंगल ADB है और ट्रायंगल ADC, देखिए ट्रायंगल ADC
दोनों में मुझको कुछ एक चीज कॉमन दिखा। क्या आपको दिखा? क्या दिख गया होगा? ये जो साइन ए दिया दोनों में क्या है? कॉमन है। ए डी इक्वल टू ए डी हम लिख सकते हैं दोनों में। क्यों लिख सकते हैं? दोनों में कॉमन है, ये हमको दिख गया अच्छे से, कॉमन। अब देखिए ये जो एंगल ए डी बी को एंगल ए डी सी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसका मैं क्या लिख सकता हूँ? आर, राइट एंगल ट्रायंगल। अब देखिए ए बी इक्वल टू ए सी, ये जो ए बी है ये कोई ट्रायंगल ए डी बी देखे, जो ट्रायंगल ए डी बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्यों? क्योंकि एक 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री। अब ये जो 90 डिग्री तो इसका अपोजिट क्या होता है? हाइपोटेन्यूस, यानी कि जो ए बी एक हाइपोटेन्यूस है, ये एक हाइपोटेन्यूस है। अब देखिए जो ट्रायंगल ए डी सी, ये 90 डिग्री यानी कि इसका ये हाइपोटेन्यूस, यानी देखिए ए बी जो है वो भी एक हाइपोटेन्यूस, ए सी जो है वो भी एक हाइपोटेन्यूस, यानी दोनों हाइपोटेन्यूस को हमने इक्वल दिखाया है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हाइपोटेन्यूस, यानी कि मैं एच लिख देता हूँ। अब देखिए ए डी क्या? दोनों ट्रायंगल का एक साइड है, सिंपल सी बात है, हमको दिख रही है। ये जो ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल ए डी से दोनों के साइड है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एस। एस मीन्स बोले तो साइड। ओके, अब देखिए मुझको क्या दिख रहा है? आर एच एस, यानी कि जो दोनों ट्रायंगल है बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब ये कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? इसका हम अपने 9th क्लास में डिटेल में पढ़ाते भाई, ये कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है। सब मैं क्या लिख सकता हूँ? ये जो ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी कॉन्ग्रुएंट होंगे बाय आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। triangle ABD and triangle congruent to triangle ACD, congruent to triangle ACD by RHS congruency criteria, by RHS congruency criteria। यहाँ पे लिख दो, ये हमने कर दिया। आप देखिए अब क्या कर सकते हैं हम। ये देखो दो ट्रायंगल को हमने कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया, यानी कि इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे हम उनको भी वो इक्वल दिखा सकते हैं बाय सीपीसीटी। हमने पढ़ा था अपनी 9th क्लास, यानी बी डी इक्वल टू सी डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बाय सीपीसीटी। क्यों हो जाएगा? बाय सीपीसीटी, बाय कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, बाय सीपीसीटी योग्य। अब देखिए अब हम क्या कर सकते हैं। अब देखिए एंगल बी ए डी जो होगा, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, क्यों होगा? बाय सीपीसीटी। अभी तो हमने बोला बाय सीपीसीटी, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी बाय सीपीसीटी, बाय कोरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब ये करने से मुझको बेनिफिट को, ये मैंने कुछ किया यानी कि मुझको कुछ बेनिफिट होगा तभी तो मैंने किया है, ना मैं पे फालतू का करूंगा, क्योंकि मुझको तो सीधा ये प्रूफ करना है, मैं सीधा यही प्रूफ कर दूंगा, बट मुझको ये प्रूफ करना है, उसके लिए मैंने ये सब स्टेप्स किए हैं। ओके, अब देखिए बी डी इक्वल टू सी डी, यानी कि ये जो लेंथ है बी डी, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ सी डी, ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। यानी पूरी देखिए बी सी की लेंथ क्या है? ए यूनिट, यानी बी डी और सी डी की लेंथ कितनी हो जाएगी? ए का हाफ हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? ए बाई टू, यानी बी डी कितना हो जाएगा? ए बाई टू यूनिट। और ये सी डी कितना हो जाएगा? ये भी ए बाई टू यूनिट हो जाएगा। ये तो आपको क्लियर ही होगा, इतना हमने कर लिया। अब क्या कर सकते हैं? अब देखिए एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी डी, एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, यानी ये वाला, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है इसको बोला जाएगा एंगल बी ए डी, एंगल सी डी, एंगल सी ए डी, यानी ये वाला एंगल जो है इसकी बात है, यानी ये वाले एंगल एंड ये वाला एंगल आपस में इक्वल है। यानी अब कितने डिग्री होंगे? देखिए ये पूरा एंगल कितने, ये पूरा एंगल है 60 डिग्री। अब ये देखिए ये जो 60 डिग्री है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, तो अब कितने होंगे? 30 डिग्री। सिंपल सी बात है, यानी ये कितना होगा? 30 डिग्री, और ये कितना होगा? 30 डिग्री। अब देखिए हमारा काम हो जाएगा। अब देखिए हमको क्या प्रूव करना है? cos 60 डिग्री अपने 1/2 को, हम सब चीज इसी के तो कहे ना। तो अब देखिए cos 60 क्या होता है? बेस अपन हाइपोटेन्यूस, तो वही करते हैं। अब चलिए प्रूफ करते हैं cos 60 डिग्री। अभी आपको समझ आएगा कि हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाया, हमको प्रूफ करना था ये, तो हमने कॉन्ग्रुएंट को दिखा दिया। अब आपको यहाँ पे इस स्टेप पे आपको समझ आ जाएगा। cos 60 डिग्री अपना cos 60 डिग्री होगा अपना क्या? बेस। अब देखिए आप ट्रायंगल एबीडी ले लीजिए, ट्रायंगल एबीडी ले लीजिए, ट्रायंगल एसीडी, आपका आसानी से प्रूव हो जाएगा। मैं ले लेता हूँ ट्रायंगल एबीडी, आप चाहे तो एसीडी ले लीजिए, आप भी मर्जी हो। मैंने ले लिया ट्रायंगल एबीडी। अब ट्रायंगल एबीडी में मुझको तो प्रूव करना है cos 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री क्या है? ये। अब 60 डिग्री ये है, अब मैं इसको cos 60 बोलते, बेस क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा हमारा बीडी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होते, यानी ये हो जाएगा बीडी, बीडी हो जाएगा बीडी अपॉन क्या हो जाएगा? ए सी हाइपोटेन्यूस, वो ए बी, बी डी अपॉन ए बी, ये हो जाएगा। अब देखिए cos 60 डिग्री, बी डी की लेंथ क्या है? बी डी की लेंथ है ए बाई टू। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ हमने कॉन्ग्रुएंट क्यों किया, और ए बी की लेंथ क्या? ए। अब देखिए
हमारे पास पहले क्या था, हमारे पास था ए बी की लाइन थी, बी सी की लाइन थी, ए सी की लाइन थी, बट हमारे पास बी डी और सी डी की लाइन नहीं थी। अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव निकालता तो मेरे पास बी डी की लाइन नहीं आती, और अगर बी डी की लाइन नहीं आती तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट निकल पाता, और अगर वैल्यू पुट निकल पाता तो मैं प्रूव कैसे करता भाई, cos 60 डिग्री जो अपना 1/2 होता है। सो ये मैंने यहाँ पे मुझको ये a/2 लिखने के लिए मुझको ये सब स्टेप्स करने पड़े। सब आपको समझ आ चुका होगा कि हमने ये कॉन्ग्रुएंट क्यों किया। ओके, अब देखिए ये है कि आप तो सिंपल सा है, अब तो कुछ है ही नहीं है, अब तो प्रूव हो गया। इसको क्या लिखते हैं, ऊपर नीचे हमको एक चीज दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ए ऊपर नीचे कॉमन है, कॉमन है तो क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। ए कॉमन है क्या, कैंसिल आउट, cos 60 डिग्री अपना क्या हो गया, ये तो प्रूव हो गया अपना है, हैंस प्रूव। सो देखिए हमने बहुत ही आसानी से प्रूव कर दिया, हैंस प्रूव। सो देखिए हमने बहुत ही इजीली प्रूव कर दिया कि cos 60 डिग्री अपना 1/2 क्यों होता है। सो मैं आपको एक बार फिर से स्टार्ट करें तो हमने क्या किया, सब देखे हमको cos 60 डिग्री प्रूव करना था यार। ये देखे हमको एक ट्रायंगल चाहिए था जिसमें हमारा एंगल हो 60 डिग्री, तो मैंने बना दिया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की हम एक प्रॉपर्टी जाने, सभी साइड्स की लाइन इक्वल होती है, सभी एंगल इक्वल होते हैं, यानी सभी एंगल्स में 60 डिग्री। बट एक प्रॉब्लम आ रहा था हमारे पास एक राइट एंगल नहीं था। अब हमने कुछ जुगाड़ किया, ये जो वर्टिसेस ए था उससे हमने परपेंडिकुलर डाल दिया, किस पे, बीसी पे। अब जैसे हमने परपेंडिकुलर डाला तो हमने क्या देखा, दो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, और उन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल को हमने आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। कॉन्ग्रुएंट क्यों किया, क्योंकि हमको बी डी की लाइन निकालनी थी, हमने बी डी की लाइन निकाली, फिर सी डी की लाइन डाल, बी डी और सी डी की लाइन निकाल दी। तो अब cos 60 डिग्री होता क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब हमने वैल्यू पुट किया और अपने इजीली प्रूव हो गया। सो देखिए हमने बहुत ही आसानी से प्रूव किया। सो आई होप ये जो वीडियो था आपके हेल्पफुल होगा, आपको पसंद आएगा, और ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल होगा, अगर आपको पसंद आए तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल हो सके।